हेलो हेलो। बोलिए द्वारिका नाथ की जय। हे गुरुदेव भगवान की जय। आज मंगलवार है। बच्चों ने सुंदरकांड भी किया है, क्योंकि कार्यक्रम के सुंदरता लाने के लिए सुंदरकांड की आवश्यकता है, या जीवन में सुंदरता लाने के लिए भी सुंदरकांड की आवश्यकता है। इसका नाम ही सुंदरकांड है। इसीलिए भगवान ने लिखा है कि सुंदरे सुंदरी लंका और सुंदरे सुंदरी कथा और सुंदरे सुंदरी सीता तो सुंदरे तव सुंदरम। इसलिए ये सुंदर कांड कहा गया है। इसमें सब सुंदर है, सुंदर है हर चीज। सुंदर लंका है, सुंदर कथा है, सुंदरी सीता है, इसलिए सुंदर कांड ही सुंदर है। इसलिए हनुमान जी की चर्चा हम भी वंदना के अंदर करेंगे पहली बार, और उसके बाद आगे हाँ सज्जनों, कथा प्रारंभ में ही हमारे भाई जी श्री जयप्रकाश जी शुक्ला एवं मेंबर भैया अधिक बोले जाते हैं। उन्होंने भगवान के चरणों में 20 मुद्राओं से भेंट लगा दी है। आते ही आते हमारे सहयोगियों को भी उत्साहवर्धन किया है। साथ में एक पान का बीड़ा भी रखा है। पान का बीड़ा बहुत महत्व रखता है। देवी पूजन में बीड़े चढ़ाया जाता है, और भगवान के चरणों में जो बीड़ा चढ़ जाता है, इसका महत्व कल बताएंगे कि पान के लगे हुए पान के चढ़ाने का महत्व क्या होता है। भगवान दया करेंगे कि लंका को जलायो और सीता को बचाए लियो, वाच नहीं आने दी विभीषण के मकान को। हनुमान जी ने ऐसी विधि से आग लगाई। आग एक जगह से लगे तो पूरा गांव जल सकता है, पर ऐसी विधि से लगाई कि जानकी जी बच गई, विभीषणों बच गई। अब आग सब लग गई। तो लंका को जलायो और सीता को बचाए लियो, वाच नहीं आने दी विभीषण के मकान को। और लगते ही शक्ति जब लक्ष्मण गिरे धरणी पर, तो बूटी को भेजो इन वीर हनुमान को। तो मिली ना सजीवनी तो पर्वत उखाड़ लियो, और लायो ढिगराम के असरनायो भगवान को। दुष्टन के भक्षको और रक्षक हरि भक्तन के, तो सबको भरोसा है वीर हनुमान को। बोलिए हनुमान लाल की जय। इनमें एक विशेषता थी, सारी शक्तियां प्राप्त थी, यहाँ तक कि 8 सिद्धियां हनुमान जी को प्राप्त थी, 9 निधियां भी प्राप्त थी।
इनका विग्रह बड़ा विचित्र है। सुनिएगा कि वज्रधारी, वज्र को धारण किया, इंद्र ने वज्र मारा था, उसको भी इन्होंने स्वीकार कर लिया था, इसलिए वज्रधारी कहे गए कि वज्रधारी है कपि गदाधारी, अगुणकारी गतिमान है, और दाता अष्ट सिद्धियों के हनुमान है, दाता अष्ट सिद्धियों के हनुमान है, दाता अष्ट सिद्धियों के हनुमान है। वज्रधारी है कपि गदाधारी, गुणकारी गतिमान है, दाता अष्ट सिद्धियों के हनुमान है, दाता अष्ट सिद्धियों के हनुमान है। तो महिमा सिद्धि का कौतुक दिखाया, तब सुरसा से जय पाया, तब सुरसा से जय पाया, गरिमा सिद्धि की महिमा है न्यारी, रूप भीम को दर्शाया, रूप भीम को दर्शाया, रूप भीम को दर्शाया, और मसक रूप अणिमा सिद्धि ने, मसक रूप अणिमा सिद्धि ने कपि ने तुरंत बनाया, तो बलधारी प्रभु शक्तिधारी, संयमी शक्तिमान है, दाता अष्ट सिद्धियों के हनुमान है, दाता अष्ट सिद्धियों के हनुमान है, दाता अष्ट सिद्धियों के हनुमान है। गुणकारी को कपि गदाधारी, गुणकारी गतिमान है, दाता अष्ट सिद्धियों के हनुमान है, दाता अष्ट सिद्धियों के हनुमान है। आगे की सिद्धियों को देखें कि प्राची सिद्धि से पाई सफलता, पाय सिया को मन हर्षाया, पाय सिया को मन हर्षाया, और लघिमा सिद्धि से कपि लघु बन गए, देख सिया का मन हर्षाया, देख सिया का मन हर्षाया, देख सिया का मन हर्षाया, कार्य श्रम सिद्धि के द्वारा भक्ति भाव है आया, तो गिरधारी पर्वत को उठा लिया था, इसलिए इनका नाम गिरधारी हो गया। गिरधारी है कपि ब्रह्मचारी, दयालु बुद्धिमान है, तो दाता अष्ट सिद्धियों के हनुमान है, तो दाता अष्ट सिद्धियों के हनुमान है, तो दाता अष्ट सिद्धियों के हनुमान है। वज्रधारी है कपि गदाधारी, गुणकारी गतिधार है, दाता अष्ट सिद्धियों के हनुमान है, दाता
अष्ट सिद्धियों के हनुमान हैं। बोलिए हनुमान लाल जय। चलते हैं, क्योंकि कथा में मुख्य श्रोता हनुमान जी हैं। हनुमान जी मुख्य श्रोता हैं और बड़े ही भाव से ध्यान लगाकर कथा को श्रवण करते हैं। ऐसे श्रोता हैं। प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया, रसिक हैं भगवान के चरित्र सुनने के, ध्यान लगाकर सुनते हैं। इसीलिए तो बस में कर लिया है भगवान को। हम लोग उनके समान श्रोता नहीं बन पाते हैं, तो भगवान की कृपा थोड़े बहुत ले पाते हैं, पूर्णतया नहीं प्राप्त कर पाते। आइए कथा की ओर चलते हैं कि राधापति राधा रमण राम निरत रस राज। राधापति राधा रमण राम निरत रस राज। वर्षाच धारण करो प्रभु भक्तन के काज। वर्षाच धारण करो प्रभु भक्तन के काज। वर्षाच धारण करो प्रभु भक्तन के काज। पवित्र कथा श्रवण और प्रारंभ के पहले ही हमारे श्री अवधेश बाबा बड़ी बकौली से आए हुए हैं, श्रद्धा के साथ भगवान के चरणों में 51 रुपए से भेंट की है। एवं उत्साहवर्धन हमारे सहयोगी बच्चों के लिए भी किया है, जो गंधर्व पीठ पर विद्यमान है। भगवान दया करें, कल्याण करेंगे। इसी प्रकार आस्था श्रद्धा सबकी बनी रहे। आप लोगों ने पिछले वर्ष सभा पर्व तक की कथा को श्रवण किया था। सभा पर्व में अंतिम कथा है द्रौपदी चीरहरण की। उसी कथा से विराम हो गया था। विचार कर बनाया है कि इसके आगे चलें। इसके आगे जिस समय माता गांधारी ने पांडवों को दास भाव से मुक्त करा दिया था और उनके अस्त्र शस्त्र इत्यादि सब दिलवा दिए, पांडव पांचाली के साथ चाचा विदुर के घर में निवास कर रहे हैं। इधर चंडाल चौकड़ी लगी एक दिन दरबार में और ये विचार निर्णय चला कि हम लोगों ने पांडवों के लिए उपाय तो बहुत रचे, पर फिर भी दास नहीं बना सके। रास्ता से तो मुक्ति मिल गई, तो आनंद से रहते हैं। किसी ने कहा भाई संपत्ति तो सब ले ही ली है, अब आनंद से रहेंगे तो अब भी क्या करेंगे। विचार करते हैं, एक और उपाय करके देखते हैं। बाबा भीष्म के पास पहुंचता है दुर्योधन और कहने लगा, बाबा हमें आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि आप तो ये जानते ही हैं कि हमारा और पांडवों से तालमेल बहुत कम बनता है। तो ऐसा आशीर्वाद दे कि पितामह दे आशीर्वाद मुझे, रण विजय ध्वजा फहराऊं मैं, पांडवों को चकना चूर करूं या भू पर यकीन चाहूं मैं। ऐसा आशीर्वाद दीजिए।
बाबा तो बाबा है, सबके बाबा ही हैं, पांडवों के भी। बाबा ने कहा कि हे राम महाराज, महाराज दुर्योधन आखिर वो तुम्हारे भाई है, लगता है ईर्षा बस तुम उनसे भिन्न स्वभाव में रहते हो। ये हमारे युवा शक्ति संगठन भागवत कार्यकारिणी समिति गोसरा के, जिनके द्वारा बच्चों के प्रयास से ये कार्यक्रम द्वारा फिर संपन्न हो रहा है, ये सभी संगठन की ओर से भगवान द्वारकाधीश के चरणों में 50 मुद्राओं से भेंट अर्पित की है कि हे द्वारिकानाथ, आपकी अगर ऐसी छत्र छाया बनी रहेगी तो हम प्रयासरत बने रहेंगे आपके इस कार्यक्रम के लिए और भक्तों के बीच में नई नई कथाएं लाते रहेंगे। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। आज समझा रहे कि हे राजन, तुम 100 भाई तो तुम हो ही, वो तो 5 ही हैं, फिर भी तुम ईर्षा करते हो। इसी बीच हमारे राकेश भैया अवस्थी जी हैं, ये कानपुर से आए हुए हैं, कितनी श्रद्धा है इनको कथा श्रवण करने की। वहां से चल के आए हैं, भगवान के चरणों में 50 मुद्राओं से भेंट की है, एवं सभी गंधर्व पीठ में भी सबका उत्साह वर्धन किया है 50 रुपए दे करके। भगवान दया करें और इनके मनोरथ सिद्ध करते रहे। बाबा कहते हैं, सुनो राजन, 105 100 भाई तुम हो, 5 वो हैं, क्यों ईर्षा करते हो उनसे? यदि ईर्षा ही है तो सुनो, 105 भाइयों में मान लो 5 नाकारे हैं। तुम्हारी समझ में ऐसा ही है तो मान लो, पर उनकी भी तुम्हें निभानी है, आखिर वो बंधु तुम्हारे हैं। अर्थात बंधु तुम्हारे भाई तो हैं ही। कोई भाई का स्वभाव बिगड़ जाता है तो निकाल थोड़ी दिया जाता है, उसकी भी निभानी पड़ती है, किसी प्रकार उसको उसके साथ रहना पड़ता है। बहुत कुछ समझाया, कहा है बाबा हम जिस कामना को लेकर आए हैं वो आशीर्वाद लगता है आप नहीं देना चाहते। भीष्म ने कहा, राजन हम तुम्हें आशीर्वाद नहीं दे पाऊंगा जो मांग रहे हो। यदि कभी तुमने मेरी बात मानी होती तो मुझ में भाव बना होता तेरे प्रति आशीर्वाद देने का। तो कोई भी बात तो मानी नहीं मेरी, अपना ही करते रहे। पर आए हो तो जाओ, तुम्हें तो आशीर्वाद नहीं दूंगा। कल महारानी भानुमति अगर आएंगी मेरे पास तो कुछ आशीर्वाद दे भी सकता हूँ। नप इच्छा कल पूर्ण होगी कि प्रातः बैठूं जब पूजन को, महारानी आए पास मेरे, बर देगी इच्छा पूर्ण कर दो।
कल महारानी को भेजना मेरे पास प्रातः काल पूजन के समय, तो कुछ आशीर्वाद उन्हें मैं दे सकता हूँ। महाराज दुर्योधन ने मन में विचार किया, चलो ठीक है ना, हमें देव महारानी का दे। जब वापस चल निकले, प्रणाम करके वहां से चलते हैं तो बाबा भीष्म के शिविर में 2 संतरी रहते थे बाहर गेट पर। उन संतरियों से राजा महाराज दुर्योधन ने कहा कि सुनो, प्रातः काल महारानी को आना है कि कल कली रानी दर्शन हित प्रातः के समय पर आएगी, तो रोकना नहीं उनको, अंदर जाने देना उनको, कि बाबा से अरज सुनाएगी अंदर जाने। कहा कल महारानी भानुमती जी आएंगी बाबा के यहाँ आशीर्वाद लेने, तो प्रातः काल का समय रहेगा, उन्हें रोकना नहीं, जाने देना भीतर। समझा बुझा कर लौट आया। अब राजाओं के यहाँ उस समय भी गुप्तचर लगे रहते थे। गुप्तचरों ने सुना ये बात कि बाबा भीष्म भानुमती को सुबह आशीर्वाद देना चाहते हैं। उन्होंने आकर के धर्मराज के शिविर में पांडवों को बताई ये बात गुप्तचरों ने, कि गुप्तचरों ने आन कर कहा महीप किशोर, हर इच्छा भाभी प्रबले हुआ और का और। अगर बाबा आशीर्वाद दे देंगे विजय का या सुख शांति का, तो वो सफल हो जाएगा। घबरा गए सभी पांडव ये सुन करके। गुप्तचरों ने सूचना दी। उन दिनों भी गुप्तचर थे, यद्यपि कलकाल में गुप्तचर बहुत है, इधर की बात उधर करने वाले, पर थोड़ा सा नाम में परिवर्तन है। अब लोग गुप्तचर का गोटीबाज का आका, कि गोटी ले रहा इधर उधर के, इधर के गोटी ले उधर दे, उधर के इधर। पहले उनको गुप्तचर नाम था, गुप्त ही सारी बातों को जानकारी लिया करते थे। इस तरह पांडवों को बड़ा दुख हुआ कि बाबा आशीर्वाद दे देंगे तो सफल हो जाएगा। उनके पास तो एक ही साधन था, भक्तों के पास एक ही साधन होता है, भगवान सहायक होते हैं। भगवान की याद करने लगे, प्रभु आपकी जय हो। अब क्या करें इस स्थिति पर, प्रार्थना करने लगे कि कृपा कोर मोहन तुम्हारी रहेगी, 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 तो हर बात में जय हमारी रहेगी। और कहते हैं, अगर भक्ति की ढाल आगे रहेगी, आगे रहेगी, अगर भक्त की डाल आगे रहेगी,
फिर क्या किसी की कटारी करेगी। फिर क्या किसी की कटारी बहेगी। कृपा मोर मोहन तुम्हारी रहेगी। हमारे सोनू भाई शुक्ला जी हैं, इनकी ओर से बड़ी श्रद्धा है। 20 मुद्राओं से भगवान की भेंट की एवं आचार्यों का पूजन पुष्पमाला के द्वारा किया है और गंधर्व देवपीठ को भी पुष्पमालाओं से सम्मानित किया है। भगवान उनके सकल मनोरथ सिद्ध करते रहे। पांडवों ने प्रार्थना की है, प्रभु आपकी कृपा रहेगी तो किसी की कटारी भी काम नहीं कर पाएगी। इसलिए हे नाथ धर्मज्ञ करुणा कर, हे कुशल मुझ पर दया कीजिए, ये आशीर्वाद बाबा दे न पावे। जब याद करी अगर जा रखे हो, यदि आप हमसे मुड़ रहे हो भगवान, अगर जा रखे हो तो ले जान जाओ, ले जान जाओ। अगर जा रहे हो तो ले जान जाओ, ले जान जाओ। कहो तो कहाँ पर बिचारी रहेगी। आर्तवाणी से जब भगवान की याद करी पांडवों ने, भक्त की पुकार भगवान तत्काल सुनते हैं। द्वारकानाथ प्रकट हो गए पांडवों के बीच। कहा हे पांडवों, आर्तवाणी से क्यों तुमने पुकार लगाई, क्या कष्ट हो गया। सारी बात बतलाई कि बाबा भीष्म प्रातः काल कौरव महारानी भानुमति को आशीर्वाद देना चाहते हैं। अब इसमें क्या आशीर्वाद वो दे दे, यही मुझको फिक्र है कि प्रभु ऐसा आशीर्वाद न होना चाहिए जिसके द्वारा वो और कुछ हमारे लिए कर सके। हमारे रवि त्रिवेदी जी एवं शिवकांत जी, उनकी ओर से भी 50 मुद्राओं से भेंट हुई। भगवान दया करें। आज भगवान विचार करने लगे कि क्या करूं, कैसे उपाय निकालूं कि आशीर्वाद ना हो सके भानुमति को। भगवान को भी जब कोई उपाय नहीं सूझता तब वो महाशक्ति दुर्गा से पूछते हैं कि हे महामाई भगवती, अपने भक्तों की लाज रखने के लिए अब मुझे कोई उपाय नहीं सूझ रहा। अब ये तो आपको ही मार्गदर्शन करना पड़ेगा। वन को निकल जाते हैं, द्वारिकानाथ भगवती का ध्यान करते हैं। माता ने आकाशवाणी की कि हे मधुसूदन, तुम जानते तो सब कुछ हो, फिर भी मेरा बड़प्पन रखने के लिए हमसे पूछ रहे हो। तो ठीक है, आशीर्वाद बाबा देना चाहते हैं तो आशीर्वाद दिलवा दो।
इसमें क्या आपत्ति है? बाबा का ही तो आशीर्वाद है। साधारण सा इशारा कर दिया भगवती ने, भगवान समझ गए। भगवान समझ गए कि आशीर्वाद के लिए माता ने आदेश किया है। पंचाली से कहा, पंचाली तैयार हुई, जाओ बाबा के पास चलो, आशीर्वाद दिलाना है। उसने कहा, महाराज हम कैसे चले? और इतनी रात्रि में कहा, देखो प्रातः काल भानुमती जाएगी आशीर्वाद लेने, तुम्हें उनके पहले पहुंचना है बाबा के पास, जल्दी तैयार हो जाओ। पंचाली ने कहा, प्रभु इतनी रात में कौन मेरे साथ जाएगा वहां? भगवान ने कहा, मैं चलूंगा। ऐसा करो, एक साड़ी हमको भी लाओ, हम भी पहनूंगा। तो भगवान आज दासी बन जाते हैं पांचाली के, साड़ी पहन करके और पूजा के फल फूल की सब डलिया भगवान लैली दासी के रूप में। अब पांचाली को लेवा करके 3 बजे पहुंच गए बाबा के शिविर। महाराज दुर्योधन ने संतरियों को तो समझा ही दिया था कि रानी आएगी, इनको जाने देना भीतर। संतरी समझ गए महारानी यही, वही आ गई, कुछ नहीं बोले, अंदर चले गए कि ये महारानी है, ये उनकी दासी होगी। संतरियों ने कुछ नहीं कहा, अंदर पहुंच गए जहां पर बाबा पूजन कर रहे थे। वहां पर पंचाली से कहा